नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले आप कमेंट्स में जाकर लिखिए जय माता दी, क्योंकि बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? सबसे पहले ये बताइए। देखिए, अब गणेश जी तो आए और दिन ऐसे बीत गए, समझ में नहीं आया। अब वो दिन भी नज़दीक आ गया है जब गणपति जी जाएंगे, विदा लेंगे, जिसे हम कहते हैं कि गणेश जी अनंत चतुर्दशी पर जाते हैं। अनंत चतुर्दशी की मेरी एक और वीडियो है, उससे जुड़े खास उपाय आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन सबसे पहले मैं जो आपको बात बताना चाह रही हूँ उसे आप समझने की कोशिश कीजिए। हर रोज़ एक नई सुबह, एक नई चीज़ होती है। हर शख्स गणपति को बिठाए ये ज़रूरी नहीं, हर इंसान उतनी सेवा कर पाए ये भी ज़रूरी नहीं। लेकिन कहते हैं जब गणपति जी संसार से, मृत्यु लोक से 10 दिन यहाँ रुककर, यहाँ की सब व्यवस्थाओं को देखकर, आपकी भक्ति पूजा पाठ को देखकर, आपके अच्छे और बुरे कर्मों को देखकर, उसका लेखा जोखा, अपनी सेवा करवाकर, अपने भरपेट लड्डू खाकर जब भी जाते हैं तो वो कुछ ना कुछ वरदान देके जाते हैं। हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना। जब हम किसी के घर जाते हैं मेहमान बनकर, तो हम उसके लिए तोहफे लेते हुए जाते हैं। लेकिन जब हम उसके घर से लौट रहे होते हैं तो उसके घर के जो वर्कर्स होते हैं उनको हम पैसे देते हैं, या फिर हम उनकी बच्चों को पैसे देते हैं, या उस घर की बहुओं को पैसे देते हैं, अगर हम बड़े हैं तो। और हमें देने भी चाहिए, ये हमारा स्वभाव है। जब इंसान होकर हमारा ये स्वभाव है, जबकि इंसान बहुत ही ज़्यादा मतलबी और सेल्फिश है, तो सोचिए परमपिता परमात्मा के, यानी कि भोलेनाथ का बेटा, जिसे सबसे पहले पूजा जाता है, उसके लिए एक छोटी सी दुर्वा भी आपने उसके ऊपर अर्पण कर दी, तो वो थोड़ी आपका कुछ भी रखेंगे अपने पास। इस वक्त भी गणपति मेरे पास बैठे हैं जब मैं ये शूटिंग कर रही हूँ, और गणेश जी हमारी शूट को देख रहे हैं। सो आई फील वेरी गुड। पहले मैं ये शूट बाहर करने वाली थी, फिर मैंने सोचा कि गणेश जी के साथ दिन बिताना है, गणेश जी आए हैं, उन्हें छोड़कर मैं शूटिंग करने बाहर क्यों जाऊं। आज हम गणेश जी के साथ शूट करते हैं। आज मैं जितने भी शूट करूंगी गणपति जी के साथ, वो हमारे सारी बातों को सुन रहे हैं, सही गलत जानते हैं और हमारी बातों को और भी नज़दीकी से समझेंगे। गणपति बापा मोरया। और आप जय माता दी लिखिए। देखिए, आप गणपति जी की जय करें ना करें, लेकिन जब आप जय माता दी बोलते हैं तो वो लक्ष्मी जी भी आ जाती हैं उसमें, धरती माता भी आ जाती है, गाय माता भी आ जाती हैं, पार्वती माँ भी आ जाती है और शेरा वाली माँ भी आ जाती है। क्योंकि जगत जननी माँ तो माँ है। जहाँ पे भी माँ शब्द लिखा है, मैं तो कहती हूँ जब आप जय माता दी लिखते हैं तो आपकी खुद की माँ भी उसमें सम्मिलित होती हैं। और मैं भी एक माँ हूँ, आप में से भी बहुत सारी महिलाएं जो जय माता दी लिखते हैं वो स्वयं माँ हैं। बहुत सारी चीज़ें आप गणपति जी के लिए नहीं कर पाए, लेकिन एक चीज़ तो आप गणपति जी के लिए जाते जाते कर सकते हैं। और सही मानूं में ना, हम इंसान ना लालची होते हैं, मतलबी होते हैं।
हम एक्चुअली कहते हैं हम भगवान के लिए कर रहे हैं, सही मानों में ना हम उस परम पिता परमात्मा को दे ही क्या सकते हैं जिसने हमें ये संसार दिया है, ये सांसें दी हैं, ये मृत्यु लोक दिया है, माता पिता दिए हैं। हम एक्चुअली उसको कुछ नहीं दे सकते। ये हमारा एक भ्रम है कि हम भगवान के लिए करते हैं। जो भी करते हैं मन की तृष्णा के लिए करते हैं, कुछ पाने के लिए करते हैं, मन की खुशी के लिए करते हैं, और कई बार मन की सांत्वना के लिए करते हैं, और कई बार हमें लगता है कि ये करके हमें खुशी मिल रही है और ये करने से मेरे बेटे का करियर अच्छा हो जाए, मेरे हस्बैंड का करियर अच्छा, जो भी है हम करते हैं, लेकिन फिर भी हमें करना चाहिए। लेकिन कुछ इस तरह के भी लोग होते हैं जो नास्तिक होते हैं, जो धर्म कर्म को, हिंदू धर्म को नहीं मानते हैं और वो हिंदू धर्म से नफरत करते हैं या ऐसे ढोंग ढपारा समझते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि हीर खान की जब मैंने वीडियो देखी तो मतलब मेरे को बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आता। जब मैंने हीर खान की वीडियो देखी और उस लड़की को अपने हिंदू धर्म के देवी देवताओं के लिए बोलते हुए देखा तो मेरे ऐसा मन किया, मेरा मन किया कि मैं तलवार लेकर या तो उसको मार दूं या मैं खुद को मार दूं, क्योंकि मैं सुन ही नहीं सकती अपने देवी देवताओं के लिए। और एक औरत, वो हिंदू है या मुसलमान है, ये बात की बात है, पहले एक शर्म और लज्जा के साथ जुड़ी हुई एक महिला अगर इस तरह की बातें करती है तो वो बात मतलब हजम ही नहीं होती। और इतनी निडर हो आप, इतनी बकवास करती हो, आपको अपने मुसलमान धर्म के ऊपर इतनी आस्था है, तो भाई मुंह पर पर्दा क्यों रखा हुआ है? डर किस बात का है? और एक बात आप हमेशा याद रखना, हिंदू धर्म मुझे ये बात सिखाता है और मुझे बड़ा गर्व है कि मैं हिंदू हूँ, मैं सनातन धर्म से जुड़ी, और मेरा धर्म मुझे हर धर्म की इज्जत करना सिखाता है, चाहे वो वाहिगुरु जी हो, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो। मैं कहती हूँ किसी भी धर्म का अपमान अपने ही भगवान का अपमान है, क्योंकि समस्त देवी देवता एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऊपर वाले ने तो कभी नहीं बनाए थे। आपको मैं बता नहीं सकती हूँ कि उस लड़की ने इतना गंद हमारे धर्म के देवी देवताओं के लिए बोला, उसका आने वाला समय ऐसा होगा कि वो सोच ही नहीं सकती। क्योंकि परम पिता परमात्मा जब अपनी शक्ति दिखाते हैं तो उस शक्ति का क्या रिजल्ट होता है ना, कहते हैं ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं है, लेकिन वो लाठी चलती ज़रूर है। खैर, ऐसे लोगों को डिसलाइक ही कर देना चाहिए, ऐसे लोगों के लिए कोई शब्द नहीं है। बहुत सारे लोगों ने उस पर वीडियोस बनाई, बहुत सारे लोगों ने उसको गालियां दी, बट मैं मानती हूँ कि कोई आपको गाली दे रहा है तो आप उसको गाली दो, ये कोई सलूशन नहीं होता। आप उतनी बार जय श्री राम बोलो, राम 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 राम, जो सुनकर मेरे पूरे रोम रोम में एक अलग सी वाइब्रेशंस आ जाती हैं, वो है मेरे राम। मुझे गर्व है कि मैं हिंदू हूँ और आपको भी गर्व है कि आप हिंदू हैं। मुझे गर्व है कि मेरा चैनल एक हिंदू चैनल है। मुझे गर्व है कि हम एक परिवार के साथ जुड़े हैं और मेरे परिवार में ऐसे मुस्लिम सदस्य भी हैं जो हमारे धर्म को मानते हैं, इज्जत करते हैं। चंद कुछ लोगों की वजह से और राजनीतिक स्तर की वजह से हम पूरे मुसलमान धर्म को या हिंदू धर्म को गलत नहीं कह सकते। तो ये चंद वो लोग हैं जो एक कमरे में आते हैं जहाँ बड़ी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें होती हैं, लेकिन ये वो गंदी मक्खी हैं जो सारे कमरे की खूबसूरती को छोड़कर केवल गंदगी पर जाकर ही बैठती है। दैट्स इट। मेरे पास इस बात के लिए सिर्फ एक यही बात है और कोई नहीं। अब गणपति महाराज जी जब जा रहे हैं तो क्या मैं ऐसा एक उपाय करूं? पर राखी जी, मैंने तो गणेश जी बिठाए नहीं, क्या उसके बाद भी मैं ये उपाय कर सकती हूँ? तो जवाब है हाँ। जिस दिन भी गणपति महाराज जा रहे हैं वो दिन है 1 सितंबर का और दिन है मंगलवार का। बहुत महत्वपूर्ण दिन है, मंगल ही मंगल अगर आपको अपने जीवन में चाहिए। तो आज मैं आपको वो उपाय बताने जा रही हूँ जिसमें आपको ये जानना है, आपको गणपति से वो डिस्कशन करना है जो आपको नहीं चाहिए। मुझसे पूछिए राखी जी, आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं चाहिए? तो सीरियसली एक चीज़ है जो मुझे अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल नहीं चाहिए, और वो है मोटापा। बस मुझे कोई पतला कर दे। तो मैं गणपति महाराज से हमेशा ही कहती हूँ, गणेश जी अगर आप मुझे सब कुछ देना चाहते हैं तो मुझे पतला कीजिए। और यकीनन मैं पतली भी होती हूँ, सीरियसली। मतलब देव तो मुझसे बहुत ही परेशान है। देव कहता है 365 दिन में से मम्मा 300 दिन तो आप व्रत रखती हो। मुझे नहीं पता है मैं मोटी क्यों हूँ, लेकिन मैं बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि कम खाने से बुद्धि अच्छी चलती है, शरीर हल्का रहता है। मतलब हल्का रहने से वजन कम हो वही हल्का नहीं रहता है, मतलब यू फील लाइट एंड एनर्जेटिक। तो मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन मेरी एक कमज़ोरी है, मैं फल नहीं खाती। तो आई थिंक दैट्स अ मेन नेगेटिव पॉइंट इन मी। तो मेरा हमेशा वज़न कम होता है। मेरे को कभी भी याद नहीं मैंने किसी भी भगवान से कुछ मांगा हो और मुझे ना मिला हो। मेरी मांगने की शिद्दत भी अच्छी है, लेकिन मैं मांगती कम हूँ।
मैं हमेशा भगवान से कहती हूँ, भगवान सबका भला कर, शुरुआत मुझसे कर, मेरे इस परिवार से कर, इस यूट्यूब चैनल से कर, क्योंकि सबके पास तो 1 या 2 या 3 4 लोगों का परिवार होता है। मेरे पास 5 लाख लोगों का परिवार है, जहाँ मेरे दादा भी हैं, नाना भी है, चाची भी है, जेठ भी है, देवरानी भी है, अलग अलग रिश्ते हैं हमारे। कोई मुझे आंटी कहता है, कोई भाभी कहता है, कोई दीदी कहता है, कोई एंजल कहता है। और मेरा मैसेज, मैं मैसेंजर हूँ जो आप तक मैसेज गॉड का पहुँचाती हूँ कि हमें धर्म कर्म को कैसे मानना चाहिए। तो इस उपाय को करने से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा। गणपति को आपको बताना है आपको क्या नहीं चाहिए। जिस दिन भी गणपति जा रहे हैं वो दिन है सोमवार का दिन, माफ़ करिएगा, वो दिन है मंगलवार का दिन और 1 सितंबर का दिन है। आप सुबह ही इस उपाय को कर लीजिए, और अगर किसी कारण आप सुबह नहीं कर पाते, आपका ऑफिस है, तो शाम को कर लीजिए। आपको 1 कटोरी आटा लेना है, 1 कटोरी बेसन लेना है। अब इसे गूंदना है और गूंद कर इसका आटा बना लेना है। गूंदते वक्त एक बात ध्यान रखिएगा कि इसमें थोड़ा सा केसर मिला लीजिएगा। आर्थिक स्थिति सही ना हो और आप केसर ना मिला पाएँ तो ऐसे में आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं, घबराइएगा मत। अब ये आटा गूंद गया, अब इसका 4 मुखी दीपक बनाइए। जब आपने दीपक बना लिया, अब आपने दीपक बनाकर इसके अंदर आपने डालना है तिल्ली का तेल, घी नहीं डालना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। 4 मुखी दीपक, ठीक है, तिल्ली का तेल डाला आपने और उसकी आपने 4 बत्ती रख दी उसके ऊपर, और बत्ती होनी चाहिए लाल रंग की, लाल रंग के धागे और लाल रंग के सूत की। अब ये भगवान के पास दीपक जला दीजिए, वहीं बैठ जाइए। अपने घर के मंदिर में जो गणपति हैं उन्हीं के सामने दीपक जलाने को कह रही हूँ, कुछ अलग से नहीं कह रही। अगर आपने गणपति बिठा रखे हैं तो बात अलग है। अब आप ले लीजिए एक सफ़ेद रंग का कागज़, उस कागज़ पर काले रंग के पेन से आप वो लिखिए जो आपको नहीं चाहिए। जैसे मैं शराब नहीं पीना चाहता, ठीक है, मैं मोटा नहीं रहना चाहता, मैं इस 2 बेडरूम के फ्लैट में नहीं रहना चाहता, या मुझे मेरी ज़िंदगी में वो आदमी नहीं चाहिए, या मुझे इस ऑफिस में नौकरी नहीं करनी, ठीक है। जिस भी चीज़ से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, जो आपको नहीं चाहिए। एक्चुअली आपको कैंसर है, मुझे ये कैंसर नहीं चाहिए। आपको अगर कोई और बीमारी है और आपको वो बीमारी नहीं चाहिए, तो मुझे बीमारी नहीं चाहिए। आपको ये लिख लेना है, लिख कर इस कागज़ को उस दीपक के पास रख देना है। 3 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में राहु काल है, और राहु के जो देवता हैं वो गणपति महाराज हैं। अगर आपका दीपक शाम को 3 से 4:30 बजे तक जल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर दीपक छोटा बनाया है आपने तो फिर आप इस काम को दोपहर 2 बजे ही करिए, क्योंकि दीपक जलना चाहिए। आप 3 बजे से पहले दीपक जला लीजिएगा, राहु काल में दीपक मत जलाइएगा। फिर उस कागज़ को उस दीपक के ऊपर रख दीजिए और देख लीजिएगा कि आसपास लकड़ी या बिजली का कुछ ना हो, क्योंकि वो फर 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 करके जलेगा। वहीं बैठे रहिए और आप सोचिए कि आपकी सारी परेशानियां, तकलीफ़ें जो आपको नहीं चाहिए सब लिख दीजिएगा, ठीक है। और नहीं, ये काम आप अपने लिए कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बेटे की ज़िंदगी में वो लड़की ना रहे, वो उसकी लाइफ है। आप दूसरे की लाइफ का जो है डिसीज़न नहीं ले सकते। जैसे आपके हस्बैंड ड्रिंक करते हैं तो आप लिख सकती हैं कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करें, ये मुझे नहीं चाहिए। मेरी सास से मेरी लड़ाई हो, ये मुझे नहीं चाहिए। अब ये मत लिख दीजिएगा कि मेरी सास मर जाए, हित की बात लिखिएगा। अहित की बात लिखेंगे तो उसका उल्टा हो जाएगा, ये बात याद रखिएगा। आप क्या लिख दीजिए, ये सामने वाली पड़ोसन आंटी है ना, ये मेरे से बात नहीं करती, इसलिए मुझे इनसे परेशानी है, ये मुझे नहीं चाहिए। ये डॉक्टर वाई राखी है ना, ये बहुत बकवास करती है, बहुत बोलती है, इसका यूट्यूब चैनल ना चले, ये मुझे नहीं चाहिए। तो उससे कुछ नहीं होगा, उल्टा ये यूट्यूब चैनल ज़्यादा चलेगा। तो हमें हित की बात करनी है, भगवान से अहित की बात नहीं करनी है। याद रखिए, जब सारी दुनिया आपकी दुश्मन हो जाए तो ये आपके साथ होते हैं। गणपति जी बिल्कुल सामने ही बैठे हैं। अब आपने उस कागज़ को जला दिया, राख हो गया, आप वहाँ बैठ गए। अब दीपक को शांत होने दो। जब दीपक शांत हो जाए तो आप उस दीपक को उठाइए, उसमें डालिए थोड़ी सी चीनी और थोड़ा सा गुड़, और उसका एक गोला बना लीजिए। अगर शांत होने के बाद, ठंडा होने के बाद, ये काम आप उस दिन भी कर सकते हैं और उसके अगले दिन भी कर सकते हैं। अगले दिन पूर्णमासी है, अगर उसी दिन हो जाए तो रात में भी कर सकते हैं। आपने उसका गोला बनाया, चीनी सारी अंदर डाल दी, उस दीपक के जो अंदर कागज़ की राख थी वो सब जो नीचे गिरा पड़ा है सब उसके अंदर भर के गोल पेड़ा बना लो, उसमें चीनी भर दी। उसे जाकर किसी बहते हुए नल के नदी के अंदर बहा दीजिए, किसी कुएं में दबा दीजिए, मतलब कुएं में ऊपर से फेंका और वो तो नीचे चला गया, या गड्ढा खोद कर ज़मीन में गाड़ दीजिए, या पीपल के पेड़ के नीचे रखाइए। मैंने सारे ऑप्शन दे दिए, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं राखी जी हमारे यहाँ तो नदी नहीं है, तो पीपल का पेड़ है। आपके यहाँ पीपल का पेड़ भी नहीं है तो कोई भी घर के आसपास पेड़ है उसमें गड्ढा खोद कर उसमें दबा दीजिए। मतलब ईजी ऑप्शंस मैंने दिए हैं। उसके बाद आप वहाँ पर हाथ जोड़िए और भगवान से कहिए कि आज अभी इसी वक्त गणपति के साथ मेरी ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से चली गई, मुझे ये नहीं चाहिए।
मैं अपने साथ रिद्धि सिद्धि और शुभ और लाभ को लेकर घर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, और पीछे पलट कर मत देखिए, लौट कर अपने घर आ जाइए। ये वाला उपाय आपकी ज़िंदगी के अंदर आपको जो नहीं चाहिए वो हो जाएगा। लेकिन सुनिए, ऐसा नहीं है कि गणपति जी कल गए और परसों आपको वो चीज़ सही हो जाएगी। मैंने वैसे अपनी ज़िंदगी में ऐसे अनुभव किए कि कुछ लोगों की लाइफ के अंदर ऐसा हुआ कि उन्होंने इधर उपाय किए और वो पलटे और उनका काम हो गया। लेकिन इसके लिए ना मैं अपने आप को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं मानती हूँ। इसके लिए मैं उन लोगों के पास्ट कर्मास जो है ना, उनका जो कार्मिक अकाउंट है, बैंक बैलेंस, वो इतना अच्छा है कि उनके पैसे पहले ही बैंक में बहुत सारे पैसे हैं। अब उन्हें किसी के पास 99,000 रुपये हैं और आप उन्हें 1,000 रुपये दे दो तो कितने हो गए? वो बंदा तो बन गया लखपति, है ना। तो वही हिसाब होता है कि पहले कार्मिक बैंक अकाउंट इतना अच्छा है, उस पर एक अच्छा पुण्य का काम किया, भगवान ने कहा जा हो जा सफल। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि पास्ट कर्मास इतने खराब हैं, उसके बाद वो जब अकाउंट में पैसा जमा करने लगते हैं तो गॉड कहते हैं धीरे धीरे धीरे, अभी इतना जमा हुआ है, इतना जमा हुआ है, इतना जमा हुआ है। अब ये बिल्कुल नीचे हो तो निकालने में प्रॉब्लम होगी, लेकिन ये बॉटल में सैनिटाइजर बिल्कुल ऊपर हो तो 1 मिनट में आ जाएगा। अब देखिए, ये मेरे हाथ में आने में टाइम लग रहा है ना, और अगर ये बॉटल पूरी भरी होती तो सैनिटाइजर मेरे हाथ में जल्दी आता। तो ना, विश्वास का जो मोती है मेरे उपायों में आप डालते रहना, विश्वास रखकर करना, ये इतना चमत्कारी उपाय है। मैं इतने ज़बरदस्त उपाय आपको बता रही हूँ कि आपने ये कहना है मैंने ये किया है और मुझे रिजल्ट आ रहा है। और अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं कमेंट्स पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आप कमेंट्स पढ़िए। मैं अपने कमेंट्स ऑफ भी कर सकती हूँ, बट मैंने कभी नहीं किए। आप कमेंट्स में जाकर पढ़िए, लोगों के काम हो रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लोगों के बच्चे हो रहे हैं, लोगों के घर बन रहे हैं, लोगों की लाइफ चेंज हो गई है। पीपल आर फीलिंग सो एनर्जेटिक। ऐसे लोग हैं जो सुसाइड करने जा रहे थे और अब इस परिवार के साथ जुड़कर वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं। तो ये मेरा कोई रोल नहीं है। ये जो गणपति महाराज बैठे हैं ना, ये जो आप मेहनत कर रहे हैं, इसका मैं तो केवल रास्ता बता रही हूँ कि हरिद्वार भाई साहब यहाँ से जाके राइट ले लीजिएगा, लेकिन उस तक जाने का काम आप ही कर रहे हैं। मेहनत आपकी, पैसा आपका, विश्वास आपका, लगन आपकी, मेरा तो खाली उपाय है। तो भाई, अगर थैंक यू सही मानों में किसी का बनता है ना, तो केवल 2 लोगों का बनता है, एक ऊपर वाले का और एक आपका खुद का। कभी शीशे में खड़े होकर खुद को कहिए थैंक यू सो मच कि तुम जुड़े इस परिवार से, तुमने इस उपाय को मन से किया। क्या कर लेगी डॉक्टर वायराकी? है कौन डॉक्टर वायराकी? नथिंग। इस शून्य में 0 मानती हूँ खुद को आप लोगों के बिना। अगर मैं आप लोगों को ये उपाय बताऊं और आप करो ही ना तो क्या हो जाएगा? विश्वास से करिएगा, आपको रिजल्ट जरूर आएंगे। गणपति बाप्पा मोरया। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वायराकी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।